2024 লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই একাধিকবার বঙ্গে পা রেখেছেন নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফা ভোটের প্রচারে আবারও মঙ্গলবার বঙ্গে এলেন অমিত শাহ। এদিন মালদা ও উত্তর দিনাজপুরে জোড়া কর্মসূচি করেন তিনি। প্রথমে মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী খগেন মুর্মু ও দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর সমর্থনে ইংরেজবাজারে রোড শো করেন। তারপর যান উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে। সেখানে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কার্তিক চন্দ্র পালের সমর্থনে সভা করেন। আর ওই সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ শানান তিনি। কাটমানি থেকে নিয়োগ দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ সমস্যা থেকে সিএএ, নানা বিষয়ে তৃণমূল সরকারকে কার্যত ধুয়ে দেন অমিত শাহ। তার দাবি, রাজ্যে কাটমানির দুর্নীতি চলছে, বিজেপি এলে তা বন্ধ হয়ে যাবে। मोदी जी ने समग्र देश के गरीबों के लिए 10 साल में ढेर सारा काम किया है। रायगंज की माताओं बहनों को कहने आया हूं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम अगर किसी ने किया तो आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का गैस दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किया। भाई और बहनों, मगर ये ममता दीदी मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं आने देती, रोक कर रखती। उसको डर है कि अगर मोदी जी की योजनाएं पहुंची तो बंगाल की जनता मोदी जी के साथ हो जाएगी। भाई और बहनों, मैं आपको मोदी जी का गारंटी देने आया हूं, 30 सीटें जिता दीजिए। ममता दीदी की हिम्मत नहीं है बंगाल के गरीबों के हक पर कोई संतरास करने की, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। एक कटमनी जो चल रहा है, एक कटमनी जो चल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। मां, माटी और मानुष 3 नारा देकर ममता दीदी आई थी। मां को तो संदेश खालिब में अपमानित किया, माटी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले किया और मानुष को भ्रष्टाचार और हिंसा कर समाप्त करने का काम किया। সিএএ ইস্যুতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানান অমিত শাহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता मिले, उसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या अधिकार नहीं है उनका बंगाल पर? भाई और बहनों, अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, अधिकार नहीं है। और एक और तो दीदी, आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीएए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीएए को हाथ लगाकर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी, मिलेगी। সন্দেশখালী ইস্যু টেনে শাহের দাবি, এ রাজ্যের মা বোনেরা বিজেপির হাতে সুরক্ষিত থাকবেন। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं संदेश खाली में, वोट बैंक के लिए ये ममता दीदी ने गरीब लाचार माताओं बहनों पर अत्याचार होने दिया। अत्याचार क्यों होने दिया? क्योंकि उनकी वोट बैंक थी, वोट बैंक। और ये तो भगवान भला करे, वो माताओं बहनों का उन्होंने संघर्ष किया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और आज
ममता जी के चट्टे पट्टे सारे जेल के अंदर गए हैं, जेल के अंदर गए। সোমবার এসএসসি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে বড় ধাক্কা খেয়েছে তৃণমূল সরকার। 2016 সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে চাকরি চলে গিয়েছে 25,753 জনের। এই মামলা প্রসঙ্গ টেনে এনে তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করেন অমিত শাহ। তার বক্তব্যে উঠে আসে পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গ। कल ही 50,000 नौकरियां हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी। क्यों करी? 10 लाख 15 लाख नौकरी के लिए रिश्वत लेते थे। माताओं बहनों, आपके पास आपके भाई बेटों को नौकरी दिलाने के लिए 15 लाख रुपया है क्या? है क्या? नहीं है। तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी? उनके एक मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश निकली। 51 करोड़ रुपया। पार्थ चटर्जी आज जेल में बैठे हैं, मगर ममता जी अभी भी उसको सस्पेंड नहीं करती है। मैं पूछने आया हूं, एक कटमनी, एक खंडनी, ये नौकरियों में भ्रष्टाचार बंगाल में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? क्या ममता दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। মোদিজি তৃতীয়বার ক্ষমতায় এলে উত্তরবঙ্গে এমস হবেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অমিত শাহ। यहां रायगंज के लिए एम्स की योजना बनी, ममता दीदी ने रोक दी। भाजपा बनाना चाहती थी, वो कलकत्ते ले गई। पूरे नॉर्थ बंगाल में एम्स नहीं है। मोदी का गारंटी है 30 सीटें जिता दो, हम नॉर्थ बंगाल के लिए अलग एम्स बनाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रीतम बांग्ला।